नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका इस गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य के नए पॉडकास्ट में। हम सुन रहे थे कर्मयोग की महत्ता के बारे में। देखते हैं आज भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए गीता में क्या रख छोड़ा है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति यानमम्। अर्थात क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त करके खुश हो जाता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में रहेगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहाँ? मित्रों, मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे हर कर्म का फल है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कम हो या ज़्यादा, जल्दी हो या देरी से, हमारा कर्म फल हमारे पास लौटकर एक ना एक दिन जरूर आता ही है। यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यश्यत श्रुतश्च। अर्थात जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह, धन का मोह हो या ऐश्वर्य का मोह, यह मोह ही हमें हमारे जीवन में फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है, तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं, इसीलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। मित्रों, महाभारत भी धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण ही हुई थी। युधिष्ठिर के जुए के मोह के कारण ही उसका पूरा राज्य उसके हाथ से चला गया। मित्रों, ये उस समय की ही बात नहीं थी, बल्कि हम आज के समाज में भी हम ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्त तदा योगम वापश्यसि। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, जितने लोग उतनी बातें और जितनी बातें उतने ही तरीके से बुद्धि का सोचना। जब दिमाग या बुद्धि स्थिर होकर एक ही जगह परमात्मा में लग जाती है तो वही योग है। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता की निशानी है और एकाग्रता की अंतिम परिकाष्ठा ही समाधि है। और एकाग्रता में किया गया कर्म कभी भी खाली नहीं जाता है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधीं की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है? मित्रों, आपने भी अपने जीवन में जरूर एक सफल व्यक्ति के पीछे का रहस्य जानने की कोशिश की होगी कि वह अपने जीवन में उस सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचा। यही भाव, यही प्रेरणा उस समय अर्जुन के मन में चल रही थी। अर्जुन भी जानना चाह रहा था कि जो मनुष्य स्थिर होकर अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देता है, तो ऐसे मनुष्य की पहचान क्या होती है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मैवात्मना तुष्टः
स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस समय पुरुष अपने जीवन में स्थित सभी कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस समय मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। अपने मोह, इच्छा, कामना का त्याग करना ही आत्मा के पास आना है। जिस मनुष्य को आत्म शांति के लिए, संतुष्टि के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, सिर्फ वही इंसान अपनी कामना को त्याग सकता है। मित्रों, आज का मनुष्य भी कुछ ऐसा ही तो है। वह खुश रहने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है। हमारे आसपास के माहौल के हिसाब से आज का मनुष्य अपने आप को ढाल रखा है। उसका खुद की खुशी, खुद का शौक, खुद की संतुष्टि कुछ भी नहीं है। मित्रों, आप भी सोचिए कि क्या आपको भी अपनी खुशी, अपनी शांति के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है क्या? दुःखेषु उद्विग्ना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्पर्श है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जी मित्रों, बुरा होने पर जिसके मन में दुख ना हो, अच्छा होने पर खुशी से पागल ना हो, गुस्सा, डर, प्रेम सभी भावों को एक समान देखता वह रहता है, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर बुद्धि है और ऐसा इंसान ही मुनि या योगी कहलाने योग्य है। मित्रों, अच्छी खबर पर खुश होना, बुरी खबर पर उदास होना, ये तो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यदि हम एक जानवर को कुछ खाने के लिए देते हैं तो वह भी खुश होता है, और वही वस्तु अगर हम उससे छीन लेते हैं तो वह भी उदास हो जाता है। इसके सामने हम तो मनुष्य हैं, लेकिन अगर कोई इंसान इन सब से ऊपर उठ जाता है, अलग अलग भावों व अवस्थाओं में वो अपने आप को नहीं बदलता, एक ही भाव पर स्थित रहता है, समभाव में समाहित रहता है, ऐसे इंसान की ही बुद्धि स्थिर होती है। वही मनुष्य आज का योगी कहलाने के लायक है। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत् तत्र प्राय शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मित्रों, जिस मनुष्य में लगाव नहीं है, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा दोनों को एक जैसा देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग हालात में खुद को, अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए। कैसे संयम व धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। वरना मित्रों, चारों तरफ यहाँ तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी की लहर होगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो असंतुलन का कारण बन सकती है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गिनी सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियाभिस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जब कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार जब एक पुरुष इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। जी हाँ मित्रों, इस माया भरी दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचाव ही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। अगर हम भूखे इंसान के सामने स्वादिष्ट खाना रखें और वो ना खाए, किसी इंसान की इच्छाओं के मुताबिक अगर हम कोई चीज़ उसके लिए ले आएं और वो वह वस्तु ना ले, क्या ये संभव हो पाएगा? शायद नहीं। और मित्रों, अगर जो इसको संभव कर दे, उसी इंसान की बुद्धि स्थिर है। आप अपने आप के बारे में ज़रूर सोचिए कि दुनिया की सभी वस्तुएं क्या आपको लुभा पाती हैं, और यदि हाँ, तो सोचिए कि इस लुभावनेपन को कितना कम करना है कि आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में कर सके। इस लुभावनेपन को ही तो खत्म करके हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपश्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। जी हाँ मित्रों, संभव है कि हम दुनिया के विषयों के संबंध में रुचि ना लें, परंतु इससे हम दुनिया से तो दूर हो जाएंगे, लेकिन दुनिया के प्रति उनकी आसक्ति कभी नहीं जाती है। अर्थात मन की इच्छा को खत्म करना, आसक्ति खत्म करना है। अगर ऐसा करने में एक मनुष्य सफल हो जाता है तो वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य होगा। यहाँ भगवान भी यही कह रहे हैं कि आप चाहे दुनिया की सभी वस्तुओं को ना कह दो तो भी क्या आपका मन वहीं लगा हुआ है? अगर है तो उस आसक्ति को ही तो खत्म करना है, और जब आसक्ति खत्म होगी तभी तो मोह खत्म होगा, और मोह खत्म होगा तो आप भी एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनेंगे, पर ब्रह्म तुल्य आत्मा। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभमन। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमधन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जहाँ आप अपनी इच्छा या अपनी आसक्ति खत्म नहीं करते, वहाँ आपकी इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं। मित्रों, सोचिए कि कितनी ही बार ऐसा होता है कि सुख दुख आपके वश में नहीं, बल्कि आप सुख दुख के वश में हो जाते हैं। हमसे कभी हंसी नहीं रुकती तो कभी रोना नहीं रुकता, कभी भूख नहीं रुकती तो कभी नींद का आना, और कभी काम वासना का होना। तो मित्रों, सोचना समझना आपको है, यह जीवन आपका है। इस जीवन के सभी कर्म के ही हैं, इनमें किसी का भी भाग आपके अलावा नहीं है। तो सोचिए मित्रों, आप अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हो? आप अपने इस जीवन के बाद क्या बनना चाहते हो? यह समय आपका है, यह जीवन आपका है, और इस जीवन से जुड़े सभी अधिकार आपके हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य का भाग? आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वह अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएं। वह वीडियो को जरूर अपने लोगों को शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपको अगले नए भाग में। तब तक अपना ध्यान रखिए व अपना कर्म करते रहिए। मेरा आप सब में बैठे परमात्मा को प्रणाम।